हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अकीरा को उसके क्लास में देखते हैं जो सोच रहा होता है कि वैसे मुझे लग रहा है कि इरोहा मुझे 6 महीने तक यूज करने वाली है। तभी वहाँ पर ईटो आकर उसे कंग्रेचुलेट करता है। उसके बाद वहाँ इरोहा आकर उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। जब वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं तो दूसरे लड़के अकीरा का मजाक उड़ाने लगते हैं, जो सुनकर इरोहा उनमें से एक लड़के के पास जाकर उसे डांटने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड का मजाक नहीं बना सकते, मगर अकीरा उसे वहाँ से लेके भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। इरोहा उसे पूछती है कि कल छुट्टी के दिन तुम क्या करने वाले हो। वो जवाब देता है कि मैं दिन भर पबजी खेलने वाला हूँ, जिस पर इरोहा कहती है कि ये तो काफी बोरिंग है। अगले दिन जब अकीरा अपने घर में पबजी खेल रहा था तो तभी बाहर से इरोहा उसके खिड़की में पत्थर फेंकती है और उसे नीचे बुलाती है। अकीरा नीचे जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा विंडो को तोड़ना चाहती हो। इरोहा कहती है कि मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी। उसके बाद वो दोनों एक पार्क पे चले जाते हैं। हिकारी उसे पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारे रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो, और सोचने लगता है कि अकीरा ने उसको एक लड़के के साथ देखा था। तभी इरोहा उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है और उसे एक रूम में लेके आती है। अकीरा उसे पूछता है कि तुम यहाँ करना क्या चाहती हो, जिस पर इरोहा कहती है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हूँ, और बिस्तर में बैठ के कहती है कि ये मेरा पहली बार है, और अपने कपड़े उतारने लगती है। हिकारी उसे रोकते हुए बोलता है कि अभी हमें ये सब करना नहीं चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को सही से जान नहीं लेते तब तक हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, मगर तभी रास्ते में वो एक डॉक्टर को देखता है और उसे बोलता है कि क्या तुम इरोहा को जानते हो। उसके बाद हम उन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम्हारा इरोहा के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर वो कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। शायद मैंने कल तुम दोनों को एक साथ देखा था और वो सोचने लगता है कि पक्का ये उसका बॉयफ्रेंड होगा। डॉक्टर उसे कहता है कि मैं उसको डेट नहीं कर रहा। अकीरा कहता है कि क्या तुम दोनों ओपन रिलेशनशिप में हो, मैंने इरोहा को यहाँ रोते हुए देखा था, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। वो तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगी, मैं तो तुम्हारे साथ मुकाबला भी नहीं कर सकता। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, उसे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो इसकी ख्याल रख सके। ये सुनने के बाद वो उसको गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में वो इरोहा को डॉक्टर से मिलना बंद करने के लिए बोलता है। कल मैंने उस डॉक्टर के साथ बात करी थी। इरोहा कहती है कि अच्छा अब मैं समझी, वो मेरा एक डॉक्टर है जो मेरी सीरियस बीमारी को देखता है। शाम को अकीरा घर आते हुए कुछ सोचते हुए एनीमे देख रहा था। अगले दिन वो स्कूल में इरोहा के पास जाकर उसे बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बीमारी क्या है, मगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। इरोहा खुश होते हुए कहती है कि मैं हॉस्पिटल इसलिए जाती हूँ कि मुझे अस्थमा है, और उसका शुक्रिया अदा करती है कि मेरे लिए इतना चिंता करने के लिए। अगले सीन में हिकिरा उसी डॉक्टर के साथ मिलने चला जाता है और उसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं कुछ गलत समझ गया था। वो डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। जब मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहा था तो मुझे वहाँ से पता चला। हिकिरा उसे बर्थडे गिफ्ट की सजेशन मांगता है, जिस पर वो डॉक्टर ये कहते हुए चला जाता है कि तुम्हें अपने प्रॉब्लम खुद ही देखना चाहिए। के बाद अकीरा इरोहा को अपने घर में लेके आता है। जब उसकी माँ उन दोनों को देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इरोहा से पूछती है कि तुम मेरे बेटे को कैसे जानती हो, जिस पर वो जवाब देते कि हम दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। उसके बाद उनकी माँ उन दोनों को कमरे में जाने के लिए कहती है। जब वो दोनों कमरे में आ जाते हैं तो इरोहा उसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। ये कह के वो उसके कमरे को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अकीरा के फेवरेट एनीमे देखने लग जाते हैं। तभी अकीरा उसका हाथ पकड़ लेता है। इरोहा भी उसे किस करने ही वाली होती है, मगर तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और अपने हाथ से चाय की कप नीचे गिरा देती हैं और उन दोनों को कहती है कि क्या मुझे बाद में आना चाहिए था। तभी सीन वहीं कट हो जाता है। स्कूल में आने के बाद अकीरा अपने दोस्त को इरोहा के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में उसे बताता है, जिस पर इटो कहता है कि तुम ड्राइंग काफी अच्छे से कर लेते हो, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी क्ले फिगर बनानी चाहिए जिसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसके बाद वो दोनों मिलके इरोहा के लिए गिफ्ट तैयार करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते हुए जब इरोहा उसकी हालत देखती है तो उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो ना, जिस पर अकीरा कहता है कि मैं रात को कुछ ज्यादा ही गेम खेल रहा था, इसी वजह से मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है। इरोहा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। उसके बाद फाइनली उन दोनों का गिफ्ट रेडी हो जाता है। उसकी मम उन दोनों को पार्क की 2 टिकट दे देती है। उसके बाद अकीरा और इरोहा पार्क में काफी ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। वो दोनों अलग अलग रोलर कोस्टर में जाके एंजॉय कर रहे थे। इरोहा कहती है कि आज मेरे को काफी ज्यादा मजा आया। तभी अकीरा उसकी हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उसे गिफ्ट देता है। इरोहा जब उसे ओपन करती है तो वो देखते है कि उसमें तो उसी का क्ले मॉडल होता है और उसे बोलते है कि क्या तुमने ये तुम्हारे अपने हाथ से बनाया है, और उसे बोलते है कि क्या है तुमने मेरे लिए बनाया है, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो गया। और अकीरा से पूछते है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इतना खास हूँ, जिस पर अकीरा उसे कहता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुम्हारे मिलने से पहले मेरी लाइफ उतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, मगर जब तुम मुझे मिल गए तो मेरा दुनिया पूरा बदल गया। ये सुनने के बाद इरोहा उसके पास आकर उसे थप्पड़ मार लेती है। बदले
में हाकिमारू भी उसे एक थप्पड़ मारता है, मगर वो सोचने लगता है कि हमारा रिलेशन तो 6 महीने के बाद तो खत्म ही हो जाएगा, 6 महीने तो काफी ज्यादा कम समय है, उसके बाद हिरोआ का स्कूल भी चेंज हो जाएगा।